कराची में मरहूमीन के नाम पर भी जाली अकाउंट्स का इंकशाफ। मरहूम इकबाल आरई के नाम पर 4 जाली अकाउंट्स खोले गए। 4.6 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। सियालकोट के शहरी मजाकर शाह के नाम पर भी खोला गया दूसरा जाली अकाउंट सामने आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 750 पॉइंट्स कमी के बाद 36,767 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में रुपया मजीद गिर गया। डॉलर की कदर में 1 रुपया 32 पैसे इजाफा। 133 रुपए 25 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में कीमत 1 रुपए 20 पैसे बढ़ गई। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फैसले के लिए इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास कल होगा। सार्फिन से तकरीबन 400 अरब रुपए माहाना इजाफी वसूल किए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा चीन के साथ ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। मुकदमे बनाए गए हैं शहबाज साहब पे और मुझ पे, वो सारी दुनिया जानती है और जिसकी तस्दीक सबने दी है, सबने की है उसकी तस्दीक। शहबाज शरीफ नैब की कैद में है। शाहिद खाकान अब्बासी और मुझे गद्दारी के मुकदमे का सामना है। ख्वाजा साद रफीक से सलूक ठका छुपा नहीं। नवाज शरीफ की जेल से रिहाई और अहलिया के इंतकाल के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी केस में वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ का बयान रिकॉर्ड करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। हुकूमत ने नाकाम माशी पॉलिसियां दी। माशी सूरत हाल से अवाम खौफजदा है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कारोबार ठप हो गया। खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात में जीती नशिस्तें ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हार दी? वजूहात के तयन के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध हुकूमत में मजीद 4 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। अब्दुल बारी पताफी, तैमूर तालपुर, अवैस कादिर, गुलाम मुर्तजा ने हलफ लिया। सिंध काबीना में वज़रा की तादाद 16 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की मुमकिना गिरफ्तारी से रोक दिया। 24 अक्टूबर तक ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूर कर ली। कब्जा माफिया का सरबरा और मफरूर मुलजिम मंशा बम गिरफ्तारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहा शरीफ फैमिली ने मेरे साथ ज्यादती की, उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बजट इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का एहतजाज और अलामती वॉकआउट। कराची में वजीर आला हाउस की गाड़ी छीनने की वारदात। सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। गाड़ी 2 रोज कबल बहादुराबाद से छीनी गई थी। सक्खर के इलाके सोहलेपट में बारिश न होने के बायस खुश्क साली। 40 देहातों के मकीन नकल मकानी कर गए। अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रसी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाहर डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि PMDC डॉक्टर्स के मुतालिबात नहीं सुन रही है। इस वक्त आपको अपडेट करें, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाहर इस वक्त डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन का कहना है कि PMDC डॉक्टर्स के मुतालबात नहीं सुन रही। आज इस वक्त ये मुजाहरा देखने में आया। क्या सूरत हाल है जानते हैं आज न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा नाज से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं इस वक्त डॉक्टर्स के?
जी हाँ, बिल्कुल। बैरून मुल्क डिग्री हासिल करने वाले मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, उनका पीएमडीसी के बाहर एहतजाज जो है वो जारी है, क्योंकि पीएमडीसी में जो एग्जाम्स होते हैं तो उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, जिसमें सिर्फ 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो ही एग्जाम दे सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो नहीं दे सकते। तो उनका नाम ना आने की वजह से उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उनका यही मुतालबा है कि हमारा नाम जो है वो ऐड किया जाए, ताकि हम पीएमडीसी के लिए जो टेस्ट हैं वो दे सकें और अपने जो कैरियर है उसको कंटिन्यू कर सकें। इसी वजह से उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पीएमडीसी का कहना है कि हमने डॉक्टर्स को कह दिया है कि वो नेक्स्ट 6 मंथ बाद बाहर से जो है वो अप्लाई करें और उनका जो है टेस्ट हो जाएगा, लेकिन उनका ये मुतालबा है कि इसी साल हमने करना है ताकि हम अपने कैरियर को आगे लेके जा सकें। जी आयशा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाहर इस वक्त एहतजाज हो रहा है डॉक्टर्स का, आप बता रहे हैं, तो कितनी तादाद में हैं ये डॉक्टर्स? आयशा, मुझे सुन सकती है? आयशा नाज से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाहर डॉक्टर्स इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुजाहिरीन का कहना है कि पीएमडीसी डॉक्टर्स के मुतालिबात नहीं सुन रही है। बैरून मुल्क से डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स इस वक्त सरापा एहतजाज है। न सिर्फ बैरून मुल्क से बल्कि एक आध दिन पहले जो है कराची में भी इसी किस्म का एक मुजाहरा था, जब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को जो है वो मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने घेरा और उस पर उन्होंने कहा कि खुद जो सदर मुमलिकत हैं वो भी डेंटिस्ट हैं, लिहाजा उनसे स्पेशली इस मामले को देखने के लिए गुजारिश करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नाज। आयशा नाज, बताइएगा कितने इस वक्त ये डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त ज़ाहिर है कि उनको इस इशू का सामना है, इस मुश्किल का सामना है? जी हाँ, बिल्कुल। 50 से 60 के करीब ये जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं ये पीएमडीसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और इनका सदर पाकिस्तान से भी यही मुतालबा है कि वो जो है इसको स्पेशली इसका नोटिस ले और इन्हें जो है वो एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल करेगी। तो अब तक कोई मुज़ाकरात वगैरह नहीं हुए ऑफिशियल उस पे? अभी तक जो है वो प्रोटेस्ट जो है जारी है और डॉक्टर्स का यही कहना है कि कोई भी आए पीएमडीसी की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा आए उनके साथ जो है मुज़ाकरात करें, लेकिन फिलहाल अभी जो ऐसा कुछ भी नहीं देखने में आ रहा है और डॉक्टर्स का यही मुतालबा है कि उनका जो है वो टेस्ट लिया जाए। उनके मुज़ाकरात की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, आप कह रही हैं आयशा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के बाहर इस वक्त एहतजाज डॉक्टर्स का जारी है। आप अपडेट कर रही थी आयशा, बहुत शुक्रिया। आपको एक और अहम खबर इस वक्त दें कि धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी के नामों की मंजूरी दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट है? धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटियों के नामों की मंजूरी दे दी गई है। जी, पार्लिमानी कमेटी के नामों के लिए मुख्तलिफ जमातों ने अपने नाम तो पहले दे दिए थे, जिसमें कौमी असम्बली के 20 अरकान शामिल हैं, जबकि सेनेट से 10 अरकान लिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, एमएमए और बाकी जमातों ने अपने अपने कोटे के मुताबिक अपने नाम दे दिए हैं। अब ये कुल नाम 30 हो गए हैं। जैसे ही स्पीकर साहब ने ये अप्रूवल दी है उसके बाद इस कमेटी के सदरा का तयन किया जाएगा। इस हवाले से भी इतला ये है कि वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब जो हैं वो इस कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी अपने TOR जो है खुद बैठकर तय करेगी और ये कमेटी जो है मुसलसल इजलास करते हुए जो आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से कुछ शिकायत थी या इल्जाम थे उनकी तहकीकात करेगी। इतलात है कि आज या कल किसी वक्त भी स्पीकर कौमी असम्बली इस पार्लियामानी कमेटी के सरबराह की और इसके नामों का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, धांधली की तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमेटी के नामों की मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से बाखबर करें, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और पार्टी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हो रहा है। कल जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से हुकूमत की सीट्स जो लूज की, क्या वजह थी, आज इसके ऊपर एक बैठक इस वक्त जारी है और इसकी सदारत वजीर आजम इमरान खान खुद कर रहे हैं। आसिफ नवीद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा इजलास से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं और मजीद क्या एजेंडा है इजलास का?
देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारत पार्टी रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास इस वक्त सेक्रेटेरिएट में जारी है। गुज़श्ता रोज जो ज़मीनी इंतखाबात में PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बिलखुसूस उन सीटों से जहाँ से वो जीते हुए थे, उनमें भी वो सीटें जो इमरान खान ने खाली की थी और उन पर भी जो हार आई है PTI के हिस्से में, उस पर सख्त नाला है पार्टी रहनुमाओं से। उस हार की वजूहात जानने के लिए और असबाब जानने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया गया कि क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ जो जराये का ये कहना है कि इजलास में तमाम तर जायजा लिया जाएगा और पार्टी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उसको दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल होगा और माशी सूरत हाल पर कौमी मीडिया में पार्टी वक़्फ़ को कैसे ज़ेर बहस लाया जाए, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और अपोजिशन की जानिब से जारी तनकीद पर पार्टी जवाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए जो है इसमें अपने पार्टी रहनुमाओं को इस हवाले से मैंडेट देंगे। और इस वक्त ये इजलास जारी है। इजलास में असद उमर, नईमुल हक, उस्मान डार, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शिबली फराज, फरूख हबीब और इफ्तिखार दुरानी समेत दीगर आला क़यादत मौजूद है। और जो सबसे अहम एजेंडा यही है कि गुज़श्ता रोज जो ज़मीनी इंतखाबात में PTI की जिन हल्कों में हार हुई है उसमें नाक़िस कारकर्दगी, उसके असबाब जानने की कोशिश की जाएगी और उसके साथ साथ आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम बैठक इस वक्त जारी है, जिस पर हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद। आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो मुसलसल मंदी का शिकार है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स की कमी हुई। सरमायाकारों के 2 अरब रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक और मंदी का रोज। मार्केट में कारोबार का आगाज तो मजबूत हुआ, लेकिन जल्द मनफी में तब्दील हो गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकार कहते हैं हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी ना होने की वजह से मार्केट गिरावट का शिकार है। करोड़ों का लोगों का लॉस हो गया और एतमाद अभी भी बहाल है। लोगों का पोर्टफोलियो अब 60% कम हो गया। 100 से 60%, 40% है कि उसमें भी लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा है और लोग अभी भी डर है कि इस रेट में भी बाइंग करने में डर है। मगर जब तक गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ जाती है और डॉलर के मुस्तहकम नहीं हो जाता, जब तक मार्केट अप डाउन रहेगी। KSE 100 इंडेक्स 750 पॉइंट्स कमी से 36,767 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट का कारोबारी हुजम 77 खरब से कम होकर 75 खरब रुपए रह गया। सरमायाकार कहते हैं मार्केट डूब रही है, हुकूमत जल्द किसी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। स्टॉक मार्केट के बाद इंटरबैंक मार्केट का जायजा लेंगे। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे इजाफे से 133 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। सनतकार कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से कारोबारी लागत बढ़ रही है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। रुपया फिर बेकदरी का शिकार। कारोबार के पहले रोज ही डॉलर ने उड़ान भरना शुरू कर दी, जिससे रुपए की कदर मजीद घट गई। सारा दिन शरह तबादला में उतार चढ़ाव जारी रहा। सनतकार कहते हैं रुपए की बेकदरी ने पैदावारी लागत बढ़ा दी। जब गवर्नमेंट इसको फ्री फॉल करेगी, डॉलर अगर इतना नीचे गिरेगा तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी पे आना है। ये कहना नाजायज़ है और गलत है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आम आदमी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर की कीमत में 7 रुपए 67 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर 1 रुपया 32 पैसे इजाफे से 133 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज कैपिटल मार्केट और करेंसी मार्केट के लिए बेहतर साबित न हो सका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 32 पैसे इजाफे से 133 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 750 पॉइंट्स कमी हुई। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, क्या है ना, आज हमने देखा कि मार्केट में कारोबारी हफ्ते के रोज पहले जैसे ही मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज हुआ तो डॉलर की कीमत में जो है इजाफा सामने आया। गुज़श्ता हफ्ते भी हमने 7 रुपए 67 पैसे का इजाफा देखा था मार्केट में, और आज भी हमने मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही 1 रुपए 20 पैसे का इजाफा देखा था। जो पूरे दिन मार्केट में जो उतार चढ़ाव की सूरत हाल जारी है, लेकिन अब जो मार्केट बंद हो गई तो स्टेट बैंक के मुताबिक जो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 32 पैसे इजाफे के बाद जो है 133 रुपए
और 25 पैसे पर बंद हो गया है। इसका असर ओपन मार्केट में भी देखा गया था, लेकिन अभी वहाँ पे भी इस्तेकाम देखे जा रहे हैं और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत तफावत 133.20 पर मौजूद है। जी भारी रहा सफदर अब्बास। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज कैपिटल करेंसी मार्केट पर भारी रहा। सफदर अब्बास आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी और डॉलर की कीमत में इजाफे पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त इन्वेस्टर्स का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं दी जा रही, इधर IMF में जाना है या नहीं जाना है, चीज़ें अभी इबहाम का शिकार हैं और इस इबहाम ने हमें हमारी मईशत के लिए बहुत बुरी साबित हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी बात ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया था और जो इंतखाबी वायदे खासतौर पर किए थे इलेक्शन से चंद रोज कबल, उनसे वो अब ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से पीछे हट गए हैं और मईशत को मफरूजों पर चला रहे हैं। मसलन पहला उनका मफरूजा ये है कि समंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी करेंगे। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सुगुक बॉन्ड्स और इंटरनेशनल बॉन्ड में ज्यादा शरह मुनाफा हो तो पैसा दे देंगे, लेकिन अभी सरमायाकारी नहीं करेंगे। दूसरा इनका मफरूजा ये है कि जो लूटी हुई दौलत बाहर से है वो वापस आएगी, जो कि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि चंद बरसों में तो अभी आने वाली नहीं है। तो और ये भी नहीं किया, IMF का जाने का फैसला करने के बावजूद ये कौम से कहते रहे कि जनाब अभी हमने कोई फैसला नहीं किया और बेयकीनी की कैफियत रखी। मगर तीसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल अभी अप्रूव हुआ है उसमें उन्होंने शरह नमो को कम कर दिया है। आपको पता है कि उस शरह नमो को जो कि अब्बासी एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम लीग ने छोड़ी थी उससे ज्यादा सुस्त कर दिया, नंबर एक। दूसरा ये था कि 83 बिलियन के नए टैक्स लगाए और 37 अरब का हदफ टैक्स का कम कर दिया और तीसरे तरक्याती खराजात कम कर दिए। इसका मतलब ये मुल्की वसाइल भी नहीं आ रहे, सरमायाकारी भी नहीं आ रही, मफरूजों पर चल रहा है। तो जाहिर बात है कि IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है जिसकी वजह से कड़ी शराइत आएंगी और बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। तो ये बेयकीनी और ये खतरात की मईशत सुस्त रहेगी, रोजगार के मौके कम आएंगे। डॉक्टर साहब इसी पे जरा बात कर लेते हैं। इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, उसके रुकन डॉक्टर आबिद सुलेरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि एक IMF के जो यहाँ पे वफ्द आया हुआ था 27 से 4 अक्टूबर तक का, उनकी एक असेसमेंट जो है वो अखबारात में आई है और आज स्टॉक मार्केट उसके ऊपर हमने देखा कि बुरी तरीके से गिरी। और उसमें IMF की असेसमेंट जो है जराए के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपका जून 2019 में माली साल के अख्ताम पर आपकी शरह सूद जो है वो 15% तक चली जाएगी और आपका जो इन्फ्लेशन रेट है 14%, दोनों डबल डिजिट्स में चली जाएंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो जो पिछले साल 5.8 या 5.5% थी वो 3% पे चली जाएगी। तो ये बड़ी ब्लीक पिक्चर इस वक्त आपकी इकोनॉमी की पेश कर रही है IMF। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेरे तौर पर इसीलिए ये नाज़ुक था कि IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो निगोशिएट किया जाता, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों अनमैनेजेबल हो चुके थे और उसमें जो प्लान B-C बना रही थी PTI की हुकूमत के बॉन्ड के जरिए इस डेफिसिट को पूरा करना या दोस्त ममालिक की मदद से करना, वो शायद पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो अब इधर आर की बजाय शायद इन तीनों ऑप्शन की तरफ जाना पड़े। और ये जो पिछली रिपोर्ट थी वो तो मिशन विजिट की रिपोर्ट थी। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आती है IMF निगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले जो भी मिशन आएगा उसके साथ जो निगोशिएशन तय पाती है वो किस किस्म का फोरकास्ट लेके जाती है और शायद वो फोरकास्ट जो होगा वो ब्लीक पिक्चर से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए मेरे ख्याल। ओके डॉक्टर साहब एक ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं और आप समेत बहुत सारे जो हैं वो गिरा कदर लोग जो हैं इसके मेंबर हैं। अब तक कितने इजलास हो चुके हैं इस आपकी इस कमेटी के? इस कमेटी के अब मुख्तलिफ सब ग्रुप्स बने हुए हैं। 2 दफा तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मीट कर चुकी है और उसके सब ग्रुप्स के इजलास हैं वो तो बड़ी फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं। और तो उसमें बाकायदा प्रॉपर ये ब्रीफ किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि जो हमारी इकोनॉमी जितनी डिप्रेस है और आगे चल के कितने मुश्किल हालात हैं आप लोगों की तरफ से बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है? मेरा ख्याल है कि इस पे काफी हद तक बात होती है, जो क्योंकि काउंसिल की मीटिंग जो काउंसिल का एजेंडा जो है वो एक अंडर चैथम हाउस रूल होता है, तो उस पर तो हमें डिस्कशन नहीं करनी चाहिए इन पब्लिक।
लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको सिचुएशन की जो तशवीशनाक सिचुएशन है उसका भी पता है, मशवरे वो ले भी रहे हैं और मशवरों पर अमल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि एक फेयर ऑफ अननोन है, जो इस वक्त सियासी एक पिक्चर जो वो क्लियर नहीं है, और सियासी पिक्चर के साथ साथ मुआशी, ज़ाहिर है कि IMF प्रोग्राम में जब जा रहे हैं तो उसके साथ जो उनकी कड़ी शराइत होंगी उस पर भी इन्वेस्टर थोड़े से घबरा रहे हैं। अभी आपको लिए चलते हैं सक्खर, जहाँ वज़ीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि 45 दिन के अंदर अंदर वो अवाम में ऐसे फैसले करे जिससे अवाम को नुकसान पहुंचे। दो ही सूरतें हैं कि मुल्क को बचाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे रेल की जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब ने। रेल जो है सी पैक का पुल बनेगी, सी पैक जो है चीन और पाकिस्तान का ब्रिज बनेगा। हम एक पायदार, तवाना और एक लंबा दुरानिया रेल के ज़रिए ग्वादर तक और तफ्तान तक इस रेल को ले जाना चाहते हैं। सुबह मैं सिंध के लोगों को मंजोधारो एक्सप्रेस 7 बजे और हुई 2 ट्रेनें इसका इफ्तिताह करने आया हूँ, और 2 ट्रेनें और करूँगा इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के 100 दिनों के अंदर। मैंने ज़रा लेट चार्ज लिया, इसलिए मेरा टारगेट 30 दिसंबर तक है, और रेल पे बात सुबह होगी। आज जो मैं बात आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि इस पाकिस्तान की तबाही के जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा इस मुल्क को, वो आज अपने आप को इंसाफ और इस्लाह और तरक्की की बात कर रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो कुछ हमें हुकूमत से जहेज में मिला है 10 सालों में, उससे बिजली महंगी होगी, उससे गैस महंगी होगी। 1 अरब रुपए का 1.5 अरब रुपए का लॉस कौन करेगा? 6 अरब रुपए का सूद कौन देगा? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इमरान खान जिसका नाम है, वो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। 3 तारीख को पाकिस्तान का चीन से दौरा शुरू हो रहा है। चीन हमारा हिमालय से बुलंद दोस्त है, टेस्टेड फ्रेंड है, एंड फ्रेंडशिप फॉर ऑल सीजन विद चाइना। और मुझे यकीन है कि एक तारीखी दौरा होगा, और हम पाकिस्तान के तल्लकात बराबरी की बुनियाद पर उन तमाम लोगों से इस्तवार करना चाहते हैं जिनके लिए हमने बहुत सारी। हुकूमत भी इस वक्त का कहना है शेख रशीद साहब का कि मुल्की तबाही के मुजरिम आज इंसाफ, इस्लाह और तरक्की की बात कर रहे हैं। शेख रशीद जो कि इस वक्त सिंध के दौरे पर हैं, जहां वो 2 ट्रेनों का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि सी पैक का पुल यकीनन पाकिस्तान रेलवे ही बनेगा। इससे पहले बात हो रही थी डॉलर की, जो बढ़ता जा रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, और दूसरी जानिब मुल्क में अजब करप्शन के गजब नमूने जारी हैं। मुर्दा अफराद के अकाउंट्स में भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। जो शहरी 4 साल पहले इंतकाल कर गया, उसके अकाउंट्स में 4 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। यह सिलसिला मुल्क के तकरीबन हर शहर में पहुंच चुका है। सियालकोट में भी शहरी का एक और जाली अकाउंट निकल आया, जिसमें भी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला संगीन होता जा रहा है। मुल्क में अजब करप्शन का गजब अंदाज। मुर्दा अफराद के अकाउंट में भी करोड़ों की ट्रांजैक्शन। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला संगीन होने लगा। कराची के रिहायशी मोहम्मद इकबाल अराई का इंतकाल 2014 में हुआ। इंतकाल के 4 साल बाद अकाउंट में 4 अरब 60 करोड़ की हेरफेर हुई। पैसा कहां से आया, कहां गया? मामला सामने आते ही FIA हरकत में आ गई। जराए के मुताबिक इकबाल अराई के मरने के बाद उनके नाम पर 4 अकाउंट्स खोले गए।
उधर सियालकोट के शहरी मुजाकिर शाह के नाम पर एक और जाली अकाउंट सामने आ गया, जिसमें ट्रांजैक्शंस भी हुई। मुजाकिर शाह के पहले अकाउंट में 7,44,76,322 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। सियालकोट के शहरी मुजाकिर शाह का दूसरा जाली अकाउंट भी सामने आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा रेहान से। ख्वाजा रेहान, बताइएगा, ये शहरी मुजाकिर शाह, इसका दूसरा जाली अकाउंट सामने आया है, इसके इस अकाउंट में कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन की गई है? हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ ख्वाजा रेहान से। मुल्क में एक बार फिर सिलसिला जो पिछले दिनों से हमने देखा है कि जाली अकाउंट्स का सामने आया और उसमें गरीब तबके के लोग जिनके पास जिनका लाइफ स्टाइल कतई इजाज़त नहीं देता कि वो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस करें या इतने बड़े रुपए पैसे जो अपने अकाउंट्स में रखें, धड़ाधड़ जो है उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस जो है वो सामने आ रही हैं। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।